मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सब कैसे हैं? देखेंगे यहाँ पे क्लास 10th का अभ्यास 8.2। यहाँ तालिका के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को समझेंगे। आप अपने एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 में जब देखते हैं तो वहां पर एक तालिका दिखता है। उस तालिका में इस सब का मान दिया रहता है। बच्चे उसे रटना शुरू कर देते हैं, बट ये रटने से थोड़ी याद होगा। उस तालिका को समझना पड़ता है कि वो तालिका आखिर बना कैसे, और आप कैसे समझेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखने में क्या हर्ज है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ सब पर मान क्या होगा। जो ट्रिक के माध्यम से देखिए, इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ सबके बाद देखिए 0 1 2 3 4 लिख लीजिए। यानी इसके लिए 0 1 2 3 4, सिर्फ इस बॉक्स में बता रहा हूं मैं। अब इस सब के नीचे 4 लगा दीजिए, सब के नीचे 4, और सब के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। देखिए अभी मत सोचिए कि रूट कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक का कोई अर्थ नहीं होता। ट्रिक का मतलब है कि आपका मैथ बनना चाहिए, आपका फॉर्मूला सेट होना चाहिए। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा। 0 का गुण क्या होता है? 0। 1/4 है तो 1 का गुण 1 होता है, 4 का गुण 2 होता है। यहाँ देखेंगे 2 से 4 कट जाएगा, कटा ऊपर बस 1 का गुण 1 होता है, और ये हो जाता है 2, रूट 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 4 का 2 होता है। ये 4 का 4 है तो कट जाएगा, और रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए 0 है, 0 डिग्री सामने, तो यानी यहाँ 0 भराएगा, यहाँ 1/2 भराएगा, यहाँ पे 1/√2 भराएगा, यहाँ पे √3/2 भराएगा, यहाँ पे 1 भराएगा। बस एक आपको इस हिसाब से निकाल लेना है। आप यूं समझिए कि अगर ये समझ गए ना तो ये भरना आसान है, और आपको याद करने का आसान है। याद करने भी सिखाऊंगा, ऐसा मत सोचिए कि खाली भरना सिखाऊंगा, नहीं, ऐसे ढंग से याद करने सिखाऊंगा ताकि रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए मैं आपको सुपर हेक्सागोन बताया हूँ। सुपर हेक्सागोन बोले थे कि साइन और कॉस का मान बराबर होता है कब? जब a + b = 90 होता है तब। तो देखिए 0 का मान, देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों को जोड़िए 90 आएगा। यानी जो साइन में जो 90 का मान होता है वो कॉस में 0 का मान होता है, इसलिए यहाँ पर मान 1 होगा। नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ, देखेंगे। देखिए एक बार फिर से समझिए। कहने मतलब है कि मैं सुपर हेक्सागोन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। आप वहां जाकर उसको समझिए। वहां बताया है कि साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक, यानी साइन के साथ कॉस, इसका मान बराबर होता है कब? जब a + b का मान 90 होता है तब। यानी इसमें का a, इसमें का b। यानी जैसे कि a अगर मान इसमें a बोले तो इसमें का कोई भी मान लीजिएगा, दोनों का 90 आता है तो मान सेम होगा। जरा सोचिए, साइन हम अगर जैसे यहाँ सोचिए, साइन यदि हम 0 लेता हूँ तो कॉस 90 लेंगे, तो हम 90 या 0 मिलकर 90 होगा। तो साइन 0 का मान जब 0 होता है, कॉस 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। हो गया आसान। अब देखिए इसी तरह से साइन 30 का मान जो होगा तो कॉस 60 होगा, कि 30 और 60 90 हो गया। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है, तो कॉस 60 का मान भी 1/2 होगा। उसी तरह से देखिए साइन 45 का मान 1/2 है, तो कॉस 45 का मान क्या होगा? तो 45 + 90 हो गया, तो 1/√2 होगा। अब देखिए साइन 60 के मान जो होगा वो कॉस 30 के मान बराबर होगा, क्योंकि 60 और 30 कितना होता है? 90 होता है। इसीलिए साइन 60 में √3/2 है, तो कॉस 30 का मान कितना होगा? √3/2 होगा। इसी प्रकार से देखिए साइन 90 का मान 1 है, तो कॉस 0 का मान भी 1 होगा, क्योंकि 90 और 0 मिलकर 1 होता है। इस तरह से 1 आ गया। अब 10 तो आसान है, कैसे? तो 10 बराबर एक फॉर्मूला हमने याद दिलाया, तो उसी में दिलाया हूँ। आप सुपर एक्साम जाकर देखिए, वहां पे लिखा हूं मैं, 10 बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये बिल्कुल आसान है, तो सबका बाटा है। तो 0 में अगर 1 से भाग देते तो 0 होता है। इसमें देखिए 1/2 का भाग देंगे √3/2 से, तो √2 से रूट कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, यानी यहाँ पर रहेगा 1/√3, देख सकते हैं। और ये दोनों मान से में कट कर 1 आएगा। अब जैसे ही बनाया है यहाँ भी देख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। अब यह 1 में 0 से भाग नहीं लगता है, तो इसको कहते हैं अपरिभाषित, चाहे ऐसे लीजिए।
ये अनंत का चिन्ह है, अपरिभाषित है, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे कॉट 0, अब नॉर्मल है, 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो 0 का उल्टा, तो देखिए 0 के नीचे एक छिपा होता है, 1/0 हुआ, यानी 1 में आप 0 से भाग देना है, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा 10 कॉट एक दूसरे का पूरक भी है, इसीलिए यहाँ जो 90 होता है वो कॉट 0 में भी वही होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं या ऑपोजिट से समझ सकते हैं, दो को इसका रास्ता समझने का। देखिए 10 30 का जो मान होगा कॉट 60 में होगा। देखिए 10 30 के मान जो होता है 1/3 है 10 30 के मान, अब वो 30 और 60 में होता है तो कॉट 60 के मान के बराबर होगा, तो 1/3 है तो ये भी 1/√3 हो जाएगा। ऐसे सॉरी यहाँ नहीं, ये √3 हो जाएगा, क्योंकि 10 60 का √3 है तो कॉट 30 का √3 हो जाएगा। कॉट 45 है तो यानी देखिए 10 45 है तो कॉट 45 होगा, कि दोनों दोनों पर 90 आ गया। अच्छा एक अपोजिट कीजिएगा तब हो जाएगा, अब इसका अपोजिट वही आ जाएगा 1/3, और 0 का 0 है, तो अब बताइए अपरिभाषित है, अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0 होता है, 0/1 होगा, भाग में 0 होगा, यानी यहाँ पर होगा 0। या आपको बताया ना 10 90 का मान जो होता है वो कॉट 0 के मान के बराबर होता है, क्योंकि 90 और प्लस 0 मिलकर क्या होगा 90 होगा, इसलिए मेन सेम हो गया। यहाँ 10 0 का मान जो होता है कॉट 90 का मान बराबर होगा, क्योंकि 0 और 90 जोड़ने पर 90 आता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो एक का उल्टा एक होता है, ये 2/3 होगा। अब इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि जो कॉस 0 होता है वो सेक 90 होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे का पूरक नहीं है। अब सेक कॉस का अपोजिट है तो सब उसका अपोजिट आएगा, 1/√2 का उल्टा √2 होता है, इसका 2 होता है, और 0 के नीचे 1 है तो इसका उल्टा भी 3 होगा, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, कॉसेक साइन का है, 0 का उल्टा भी अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साइन 0 है और साइन का उल्टा कॉस होती है, 0 के नीचे 1 है, 1/0 होगा। अब देखिए साइन 30 का मान जो होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, कि अपोजिट है, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का 1 होगा। अब देख सकते हैं ये भी हमने बोला था सेक और कॉसेक एक दूसरे का क्या चलता है, बोलिए अपोजिट चलता है। देखिए यहाँ पर देखिए कॉस और सेक नहीं चलेगा, लेकिन सेक और कॉसेक चलेगा, इसलिए देखिए सेक 90 में जो मान है वो कॉसेक 0 में भी वही होगा, क्योंकि सेक 90 और कॉसेक 0 मिलकर 90 होता है, इसलिए इसका मान सेम होता है। यहाँ वही आ गया सेम, तो हम ये जो अंडरलाइन किए ना ये अपोजिट है, ये लाइन जो अंडरलाइन किया ना ये पूरक पर है, यानी दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो देख सकते हैं अगर आपको रटना नहीं है तो आपको मैं जो समझाया हूँ बैठकर एक बार समझिए, दोबारा को वीडियो को देखिए, 2 बार में 3 बार में समझ आ जाएगा, तो आपका रटना नहीं पड़ेगा। 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, तो मेरे जैसा ही आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताएंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है एक लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देते तो और अच्छी बात होती है। चलिए थैंक यू, ओके।